हमारे जन्मदाता ऋषि गृहसमद हमें अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों पर अधिकार करने का भी वरदान प्राप्त हुआ है। उस गजानन के वरदान का प्रमाण क्या है? तू फिर वही मूर्खता करने लगा त्रिपुरासुर, जो वरदान पाने से पहले कर रहा था। पहले से तुझे श्री गणेश की परम पावन शक्ति का विश्वास नहीं हुआ, अब उनके वरदान को परखना चाहता है। नहीं, शत्रु के बलाबल को आंकने से पूर्व अपनी शक्ति को परख लेना वीरों का कर्तव्य होता है। कृपया बताएं कि हम गजानन के वरदान की परीक्षा किस प्रकार करें? अभी तूने वरदान प्राप्त किया है, अभी तेरे शत्रु भी हो गए। किन शत्रुओं के लिए तू अपने बल को परखना चाहता है त्रिपुरासुर? तीनों लोकों में वरदानी त्रिपुरासुर की शक्तियों को चुनौती देने वाला हर कोई हमारा शत्रु है। उन्हें परास्त और दंडित करने से पूर्व हम अपनी शक्तियों को आंकना चाहते हैं। कृपया व्यर्थ के प्रश्न पूछकर हमारा समय नष्ट न करें। हमें बताएं जन्मदाता कि हम किस प्रकार उनके वरदान को परखें। कहीं तेरे मन में हमारे आराध्य श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह तो नहीं है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सावधान त्रिपुरासुर, यदि तेरे मन में श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह का भाव भी जागा तो तू उनके वरदान से वंचित हो जाएगा। जन्मदाता, हमारे मन में श्री गणेश की कृपा के प्रति संदेह नहीं है, अपनी शक्तियों के प्रति संदेह है। कृपया शीघ्र बताएं। वत्स त्रिपुरासुर, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हो। विध्वंसक मार्ग शक्ति से संपन्न असुर सेना को आज्ञा मात्र से प्रकट कर सकते हो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। विराट आकार। पुत्र गणेश, ये विराट आकार वाला असुर कौन है? उत्तर दो पुत्र गणेश, ये कहीं गृहसमद ऋषि का पुत्र त्रिपुरासुर तो नहीं है? हाँ माता, यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती तो अवश्य जान जाती कि ये त्रिपुरासुर ही है। अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों के अधिपति बनने का वरदान पाकर ये अपने वरदान की सत्यता को परख रहा है। किसने दिया इसे वरदान? मैंने तो नहीं दिया माता, मैं भला आपकी आज्ञा के बिना त्रिपुरासुर को वरदान कैसे दे सकता हूँ? मुझे भ्रमित करने का प्रयास न करो गणपति। त्रिपुरासुर तो तुम्हारी आराधना कर रहा था, फिर तुम्हारे अतिरिक्त उसे कौन वरदान दे सकता है? क्या तुम अपनी माता से झूठ भी बोलने लगे हो? बोलो गौरी पुत्र, बोलो। शांत हो जाओ गौरी, तुम्हारे क्रोध और ऊंचे स्वर ने हमारी समाधि भंग कर दी है। स्वामी, अग्र पूजा के अधिकारी पुत्र गणेश कभी भी असत्य नहीं बोलते। इनकी बातों पर विश्वास करो गौरी। कैसे विश्वास करूं स्वामी? त्रिपुरासुर ने श्री गणेश की आराधना की और वरदान पाया, ये तो हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसे पुत्र गणेश के अतिरिक्त और कौन वरदान दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं से क्यों नहीं पूछती हो गौरी? स्वयं से? हाँ, यदि तुम स्वयं से ये प्रश्न पूछोगी तो तुम्हें इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि श्री महागणेश के एक नहीं दो अवतार तुम्हारे पुत्र रूप में उपस्थित हैं। जो वरदान गौरी पुत्र गणेश दे सकते हैं वही गजानन भी तो दे सकते हैं। तो क्या त्रिपुरासुर को वरदान गजानन ने दिया है? तपस्वी को वरदान देना उसके आराध्य का धर्म है। कोई भी आराध्य अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकता है? क्या माता को दिए हुए वचन को युक्ति से तोड़ने वाला धर्म का आदर पा सकता है? गौरी पुत्र, गजानन कहाँ है? उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध त्रिपुरासुर को वरदान देने का दुस्साहस किया है। शांत हो माता, शांत हो। मैं शांत नहीं हो सकती। गजानन को अपने किए का दंड भुगतना ही होगा।
पात्र नहीं हूँ। क्या मैं त्रिपुरासुर को वरदान देकर गौरीपुत्र की इच्छा का सम्मान न करता? परंतु माता का क्रोध सरलता से शांत होने वाला नहीं है। माता ने मयूरेश्वर को श्रृंखलाओं से बांध कर नहीं, मैं माता के कोप का पात्र नहीं बनना चाहता। इस धर्म संकट से निकलने का उपाय मुझे सोचना ही होगा। माता के रोष से बचने का अब एक ही उपाय है गजानन, तुम चिंतामणि गजानन की मूर्ति बन जाओ। हाँ, मैंने त्रिपुरासुर को वरदान देते समय यही तो कहा था कि यदि चिंतामणि गजानन की मूर्ति उसके पास होगी तो मृत्यु उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। अब यही एक उपाय है गजानन। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करके गजानन ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा और इसका उत्तरदायी तो गजानन ही होगा ना। इस अपराध का दंड तो मैं गजानन को अवश्य ही दूंगी। इस मूर्ति को पहचानो माता, ये हमारे गजानन ही है। गजानन इस मूर्ति रूप में? हाँ माता, आपके रोष, क्रोध और दंड से भयभीत होकर गजानन चिंतामणि रूप धारण करके इस मूर्ति में स्थिर हो गए हैं। माता, इस चिंतामणि गजानन मूर्ति पर क्रोध करने से अब कोई लाभ नहीं होगा। अब तो गजानन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से